हम इस वक्त पूर्व विधायक कांग्रेस पार्टी के अंबिका सिंह के आवास में मौजूद हूँ। इन्होंने 2022 में विधानसभा चुनाव के लिए फिर से इन्हें कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जताया है और जिस पर इन्होंने विधानसभा से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर चुके हैं और हम इसी कड़ी में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं पूर्व विधायक जी से। इनके द्वारा जो कराया गया काम है वही काम आज भी उसी पर लेपन का कार्य किया गया है। इन तमाम सरकारें आई और गईं और वर्तमान सरकार के द्वारा भी कोई कार्य नहीं किया गया, जैसे रोड हुआ या जो भी ट्यूबवेल लगाए गए थे या जो भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था या जो भी मिनी गांव-गांव में एएनएम सेंटर बनाए गए थे, उसके बाद में कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया। सर, आपको सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। सर, धन्यवाद। आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? मैं कप्तानगंज की जनता को संदेश ये देना चाहता हूँ कि 1980 में मैं पहली बार आया था, नौजवान था, और वहाँ की महान जनता ने हमें भरोसा किया था और हमें ताकत दी थी उत्तर प्रदेश विधानसभा में जाने को। हम विश्वास अर्जित किया था और 2 बार विश्वास दिया था कप्तान जनता ने। उनके विश्वास पे पूरी तरह से मैं कसौटी खरा उतरने की कोशिश किया। पूरे कप्तानगंज को, दक्षिणांचल को, मनवर की बंधे को, घाघरा के बंधे को बनाना, कटान को रोकना, सारी सड़कों को जाल बिछाना जहाँ सड़कें थी ही नहीं। न कप्तान दुबोलिया आप जा सकते थे, न कप्तान सब टिनी जा सकते थे, न टिनी से वाटरगांव जा सकते थे, न दुबोला से बस्ती आ सकते थे, न एक टकवा से बेलघाट आप जा सकते थे, न गोटवा से आप पोखरा जा सकते थे, न कप्तानगंज से पोखरा आप जा सकते थे, न संसारीपुर से आप उभाई जा सकते थे, न संसारीपुर से आप हड़ही बाजार होते हुए पैकुड़िया जा सकते थे, न महाराजगंज से बेलघाट का रास्ता था, ना तो ही रघुनाथपुर सटा हुआ एक अति पिछड़ा गांव जो केवटों का है और यादवों का है, उनका हरिजनों का है, जहां एक भी घर सवर्ण ना हो। वहां का आदमी रात को 3 तरफ नदियों से, नालों से घिरा था। रात को बीमार होने के बाद शायद जिंदा नहीं बच पाते थे आते आते। उनके लिए शंकर नगर से, जो मेरे क्षेत्र में पड़ता था, गणेशपुर से, नई सड़क बनाया, रास्ता दिया। शंकर नगर जैसी बाजार बस गई उसी रास्ते चल के, फिर टिच जाने का वहाँ से रास्ता बनाया। तो हमने एक एक पल अपने जीवन के, जवानी के एक एक पल जो है अपने निजी, अपने बाल बच्चों खुशियों को देने के बजाय कप्तान जनता की खुशियों को देने के लिए समर्पित किया। एक एक सांस मेरी कप्तानगंज के विकास से समर्पित हो गई। और रात दिन, उस जमाने मेरे पास कोई बजट नहीं था, राज्य सरकारों के पास उदारीकरण नहीं आया था, इसलिए पैसे ज़्यादा नहीं थे, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री, मंत्री लोगों से लड़के भिड़ के रात दिन ला करके तमाम सड़कों का निर्माण करना, वर्ल्ड बैंक के ट्यूबवेल्स लगवाना, विद्युतीकरण कराना, स्वास्थ्य विभाग के अस्पताल खुलवाने, नए पंचायत स्तर पर एएनएम सेंटर देना, पशु चिकित्सालयों की व्यवस्था करना, ये अनवरत में लगा रहा और मैंने करने का प्रयास किया और दिया एक पल भी। और इतना करने के बाद भी न तो मेरे परिवार का कोई ठेकेदार था और न मैंने कभी कोशिश की कि पूरे क्षेत्र में, आज भी कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कोई व्यक्ति नहीं मिल सकता जो कहे अंबिका सिंह के पास में गया था, उन्होंने जाति के आधार पर मेरा काम नहीं किया या हमसे पैसा मांगा या कहीं पैरवी करने के लिए गए हों तो इन्होंने अपनी गाड़ी में 10 लीटर तेल डलाया हो। मैंने अपने जीवन को, जो गांधी का एक आदर्श रहा है, कांग्रेस पार्टी का सिद्धांत रहे हैं, उनको अपने आत्मसात करते हुए रात दिन एक एक पल दिया। लेकिन 89-90 आते आते पिछले 32 सालों में इस प्रदेश के लोग या यहाँ की जनता या यहाँ के कोई नेता हमें कार्यों की बदौलत नहीं पिछाड़ सकता था, अपने कार्यों, चरित्र और ईमानदारी बल पर नहीं हरा सकता था। ये तमाम सारे लोग इस उत्तर प्रदेश में जब जाति और धर्म का नंगा तांडव किए तो उसका शिकार मैं भी हुआ, पूरी कांग्रेस पार्टी हुई। और पिछले 32 सालों में आज कप्तानगंज की हालत इतनी बदतर हो चुकी है, एक सड़क नहीं चलने लायक है। दुबौला स्ट्रीट जाना हो, चलना दुश्वार हो गया है। दुबौला से पचड़ौवा जाना दुश्वार हो गया है। बड़े बड़े वही मुसलमानों के गांव हैं जो संतोष नगर से जाता है सड़क मझौगा चौधरी, मझौगा चौधरी से पेड़ार, पेड़ार से पकुलिया। इन सड़कों पे आप पैदल नहीं चल सकते हो, गाड़ी घोड़ा तो छोड़ दो। जिन सड़कों बना के गया था, गड्ढे पानी भरे हैं। तेनवी चेत सिंह से कुर्दा जैसे बड़े गांव का 80 पहला काम मैंने किया होते हुए गौर बाजार तक। आज कुर्दा में आप घुस नहीं सकते हो, लगता है सन्नाला बहा रहा है। ये हालत है। तो पूरे क्षेत्र की हालत पंचर बदतर है। बंधों की मरम्मत नहीं हो पाई अभी तक। उस बंधों पे जहाँ की हमारी योजना थी पक्की सड़कें बनेंगी, वो पक्की सड़क नहीं बन पाई, उनकी पत्थरों बोल्डर से पैचिंग नहीं हो पाई, ये सारे कार्य अधूरे रहे। आज पूरे गौर विकास खंड और कप्तान विकास खंड के अंदर जो पीएचसी हम लोग बना गए थे कांग्रेस पार्टी, वहाँ पर अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था नहीं,
वहाँ पर आज लोगों को एक्सरे मशीन नहीं, टेस्ट की कोई सुविधा नहीं और डॉक्टर्स तक नहीं हैं, तबाही गर्द मचा हुआ है। महिलाओं के लिए नया अस्पताल खोलने की तो कल्पना भी नहीं किया कि अस्पताल खोल दें, हमारी बहू बेटियों को रात को अगर जरूरत पड़ेगी तो वहाँ अस्पताल मिल जाए। ये बेस्ट किस में रहे, जातिवाद में, धर्मवाद में, और इसमें बढ़ करके पूरे प्रदेश को बर्बाद करते रहे, लूटते रहे। इनका लक्ष्य खाली धन कमाना था, पैसा कमाना था, ना कि विकास देना था। और आज मैं कप्तान जनता से ये संदेश कहना चाहता हूँ, अगर हमने आपके लिए कुछ किया है, हमने आपको इलाके को के लिए अपने जीवन के कुछ खुशियों के पल आपको दिए हैं, तो निश्चित तौर पे अगर हम आपके सबसे बेहतर उम्मीदवार हैं तो आपको हमारा समर्थन मिलना चाहिए। अगर महसूस करते हो कि नहीं अंबिका सिंह अच्छे नहीं हैं, इनसे और अच्छे लोग हैं, तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, मुझे आपसे कुछ नहीं कहना होगा। लेकिन आपकी निगाह में मेरी कोई स्थिति है, आपकी निगाह में है कि अंबिका सिंह एक ईमानदार और अच्छे व्यक्ति हैं, अंबिका सिंह एक चरित्रवान व्यक्ति हैं, इन्होंने दल बदल नहीं किया। 1980 में जिस दल के साथ आए थे, 42 साल बाद भी उसी दल के साथ आज कांग्रेस साथ खड़े हुए हैं। तो निश्चित तौर पे आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मेरे जीवन का अंतिम चुनाव है, क्योंकि मेरी उम्र 72-73 साल हो रही है, इसके बाद ये नहीं रह जाएगी हम चुनाव लड़ें। इस जीवन के अंतिम चुनाव में कप्तानगंज के महान मतदाताओं से मैं एक अनुग्रह करता हूं, एक बार मुझे अवसर दें, मौका दें, और उनको यकीन दिलाता हूं ये उनका कर्ज मुझ पे होगा, जिसे मैं सूद समेत वापस करूंगा। जय हिंद।